साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, कितने प्रकार के हैं तथा सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, ये सब कुछ हम लोग पीछे के वीडियोस में कवर कर लिए हैं। साथियों, संपूर्ण इंग्लिश 5 तरह के वाक्यों में ही समाप्त हो जाता है, जिसमें से पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं आप स्वीकारात्मक वाक्य। मतलब अपनी बात को आप कैसे स्वीकार करते हैं, मतलब किसी की बात को या अपनी बात को कैसे आप स्वीकार करते हैं। यस में स्वीकार करते हैं या नो में स्वीकार करते हैं। तो जो आपका यस वाला होता है वो कहलाता है आपका अफर्मेटिव, तथा जो नो होता है वो क्या कहलाता है आपका निगेटिव। तो आप ध्यान रखेंगे, जो आपका असर्टिव सेंटेंस है ये 2 भागों में विभाजित होता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या आपका निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम लोग समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसको अच्छे समझने के लिए ये देखिए आप, जब सहमति में अपने बात को व्यक्त करना हो तो क्या कहलाता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को समझने के लिए ध्यान रखेंगे 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो है आपका सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग या पजेसिव वर्ब प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट और प्लस आपका अदर। देखिए साथियों, जिसको भी लिंकिंग या पजेसिव वर्ब नहीं पता है वो कमेंट करके पूछेगा, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए इसका जो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है। ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है और ये जो डॉक्टर है ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है। ओके। दूसरा जो एग्जांपल है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है। तो ये जो हैज है ये आपका क्या है पजेसिव वर्ब है। तो ध्यान रखेंगे हैज, हैव और जो हैड होता है ये क्या होता है आपका पजेसिव वर्ब। ये आपका स्ट्रक्चर 1 है। देखिए जो दूसरा है स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग एंड एक्शन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्या अदर। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है? पीछे वाले में स्ट्रक्चर 1 में एक्शन वर्ब नहीं आता है, इसमें क्या है आपका एक्शन वर्ब है। इसको समझिए एग्जांपल से, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ठीक है, तो ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है और जो प्ले है ये क्या है आपका एक्शन वर्ब है। दूसरा एग्जांपल क्या है, यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं या तुम सीख रहे हो। तो यू तो सब्जेक्ट है, आर आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है और जो आपका लर्निंग है, लर्न है, ये क्या है आपका एक्शन वर्ब है। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है इसके लिए 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे पूरे इंग्लिश के दौरान। चलिए असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को कैसे समझते हैं आप? इसकी हिंदी क्या होती है नकारात्मक वाक्य। मतलब वाक्य में क्या लगा रहेगा, नो या नॉट या नेवर या निगेटिव जो वर्ड होते हैं वो लगे होते हैं। ठीक है, इसका भी 2 स्ट्रक्चर होता है। पहला स्ट्रक्चर क्या है आपका सब्जेक्ट प्लस आपका लिंकिंग या पॉजेसिव वर्ब प्लस नॉट प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट प्लस आपका अदर। ठीक है, बस इसमें कुछ खास बात नहीं है, इसमें एक ही बात है कि इसमें नॉट लगा होता है। ठीक ना, जैसे इसमें नॉट लगा है। एग्जांपल देखिए, ही इज नॉट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है। ओके। दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या है, ही हैज नॉट अ कार। ठीक है, उसके पास कार नहीं है। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही डजंट हैव अ कार। जब हम लोग आगे एग्जांपल करेंगे तो इसको अच्छे से वहां समझेंगे। ठीक है, ये जो आपका दूसरा स्ट्रक्चर बनता है वही कि इसमें एक्शन वर्ब आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका नॉट प्लस आपका एक्शन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका अदर। इसका जो एग्जांपल है इसको देख लीजिए आप। देखिए पहला एग्जांपल क्या है, ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। ओके। दूसरा जो आपका है क्या, यू आर नॉट लर्निंग, तुम नहीं सीख रहे हो। देखिए साथियों, इन दोनों में बस यही बात है, स्ट्रक्चर देखो, जब आप टेंस पढ़े होंगे या वॉइस पढ़े होंगे, नरेशन पढ़े होंगे, जो भी आप इंग्लिश में पढ़े हैं वो सब कुछ क्या होता है सेंटेंस ही होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि संपूर्ण इंग्लिश 5 तरह के वाक्यों में ही समाप्त होता है, जिसमें से पहला है आपका असर्टिव, जिससे हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अगला जो सेंटेंसेस है उसको हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। Okay. For new videos notification, subscribe the channel
and for my motivation hit the like button. Thanks for watching.